ओ, आप लोग आ गए। क्लास 10th के जो टॉपर्स होते हैं वो कौन सी बुक को फॉलो करते हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो मेरे लर्नर्स अक्सर पूछते रहते हैं और मैंने देखा कि लोग इंटरनेट पे भी ये सर्च कर रहे हैं। तो चलो इसी सवाल का जवाब इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको डिटेल में देता हूं। लर्नर्स, अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो कुछ छोटी मोटी शर्तें हैं। शर्त जैसे कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको अच्छी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होगा। बट बात केवल अच्छी रिसोर्स से पढ़ करके और केवल पढ़ करके खत्म नहीं होती है, क्योंकि अच्छे नंबर तो तब आएंगे ना जब आप एग्जाम दोगे। और एग्जाम में एक और शर्त जुड़ जाती है अच्छे नंबर लाने की। क्या है वो? कि आपको अगर मैक्सिमम नंबर स्कोर करना है तो आपको मिनिमम मिस्टेक करना पड़ेगा। मिनिमम मिस्टेक अगर आपको करना है और मैक्सिमम नंबर अगर आपको स्कोर करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको क्या क्या पता है वो जरा आप कमेंट्स पे लिखिए कि सबकी हेल्प हो जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरा नाम है शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। और इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब मिलेगा कि मिनिमम मिस्टेक करने का तरीका क्या है। लर्नर्स, एक छोटा सा गिफ्ट भी है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, काम आएगा। देखो, रिसोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला रिसोर्स तो आपका ये होगा कि आप ना कोई भी टीचर से पढ़ लो, चाहे ऑफलाइन पढ़ लो चाहे ऑनलाइन पढ़ लो। अगर आप ऑफलाइन में लेट्स से कि एक चैप्टर का एग्जांपल ले लेते हैं, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, 9th वाले माइंडसेट में, तो ग्रेविटेशन चैप्टर आपने ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी पढ़ लिया, हर एक चीज को आपने समझ लिया। अब आपका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिसोर्स होगा, और जो भी हमारे टॉपर्स होते हैं उनका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है वो होता है उनका टेक्स्ट बुक। जी हाँ, आपको आपके टेक्स्ट बुक से पढ़ना है। अब अगर आपको सारे चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो टेक्स्ट बुक में आपको बस एक बार देख लेना है कि कहां पे क्या लिखा है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। बट दूसरी बात यह है कि टेक्स्ट बुक के अंदर जो पीछे एक्सरसाइज दिया होता है, जो अगर आप कोई डाइजेस्ट खरीदते हो किसी भी कंपनी का, तो वहां पे स्टार मार्क या फिर हैज मार्क्स आपको दिखेगा। तो वो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला रिसोर्स क्या हो गया? किसी भी सब्जेक्ट के लिए, अगर साइंस है, सोशल स्टडी है, तो टेक्स्ट बुक और उसके अंदर के कॉन्सेप्ट और लास्ट में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिखे वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 80% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, 80% क्वेश्चन, ठीक है। 20% का गेम अभी बाकी। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट रिसोर्स ये हो जाता है कि जब टीचर्स बताते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट बुक में चीजें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लिखी हुई है, तो टीचर्स आपको बताते हैं ना कि यहाँ पे ये वाला थोड़ा ऐसे होगा, यहाँ पे थोड़ा ऐसे हो जाएगा, तो आपके जो खुद के नोट्स होते हैं जो आप पूरे साल पढ़ते पढ़ते बनाते हो, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है। तो आपके टीचर जब कुछ पढ़ाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बताते हैं तो उसको प्लीज लिख लेना, क्योंकि एग्जाम टाइम में कब कहां से क्या काम आ जाए हमें नहीं पता। तो दूसरा इंपॉर्टेंट रिसोर्स आपको पता चल गया। तीसरा इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो टॉपर्स बच्चे होते हैं ना, वो PYQ को बहुत थॉरली एनालिसिस करते हैं उसका। देखो, आप अगर समझदार हो और अगर आप मेरी बात मानते हो तो ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात कि अगर आप एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर लेते हो, जो मैंने रिसोर्स नंबर 1 में बताया था, और अब अगर आप PYQ को एनालाइज करने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि 80% क्वेश्चन तो यार PYQ में एक्सरसाइज से पूछे हुए हैं, डायरेक्ट टेक्स्ट बुक के, मतलब डायरेक्ट PYQ एक्सरसाइज वाले पूछे हुए हैं। तो ऑलमोस्ट PYQ तो ऐसी हो जाएगा अगर आप वो कर लोगे पहला वाला रिसोर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखना और इस चीज को पूरी तरीके से इस्तेमाल करना। आप PYQ एनालाइज कर लो, और बचे हुए जो कुछ क्वेश्चन होते हैं वो 20% होते हैं। वो कहां से आते हैं? मोस्टली ये क्वेश्चन इन टेक्स्ट होते हैं। इन टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट बुक के कहीं बीच से पूछा गया हो, तो आपके कैन यू टेल, यूज योर ब्रेन पावर, ऐसे वाली चीजें होती है। सरप्राइज तो मैं आपको दूंगा ही, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि हम बात कर रहे थे कि मैक्सिमम नंबर अगर लाना है तो मिनिमम मिस्टेक चाहिए। अब मिनिमम मिस्टेक तो तभी होगा जब आप बहुत सारे, क्योंकि पेपर्स में ये मैक्सिमम नंबर स्कोर करना, मिनिमम मिस्टेक करना है, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाओगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, और जो मैंने PYQ बोला, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है जो आपके सीनियर्स ने दिया था, उनके सीनियर्स ने दिया था, और आप दोगे तो फिर आपके जूनियर्स देखेंगे PYQ बोल करके। ये क्वेश्चंस सॉल्व्ड आंसर हमें चाहिए। जैसे 5 साल मैंने बोल दिया, 2019, 2020, 2022, 2023, मान लो ऐसे मैंने पेपर्स आपको बता दिए। अब आप एक एक के आंसर तो किसी डाइजेस्ट में ढूंढते नहीं बैठोगे, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है ना। तो कितना बढ़िया हो अगर हमें सॉल्व्ड PYQ मिल जाए, साथ ही साथ हमें 2-4 सैंपल पेपर भी मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए, और कितना बढ़िया हो कि अगर ये हमें एक ही बुक में मिल जाए। तो ये सारी चीजें आपको मिलती है ओसवाल के इस वाले बुक में। तो ओसवाल के ये सॉल्व लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स है। इसके अंदर ना, अब देखो, ये सेमी इंग्लिश मीडियम का अलग है और इंग्लिश मीडियम का ये बुक अलग है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इंग्लिश मीडियम का ये बुक अलग है। इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट ठीक है,
पिछले कुछ सालों के मैं आपको दिखाता हूँ, आपको सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आपको आंसर ढूंढना नहीं पड़ेगा। दूसरा एडवांटेज है कि इसमें आपको 3-3 सैंपल पेपर भी मिल जाएगा, और अगला एडवांटेज ये है कि सेमी इंग्लिश की बुक अलग है और इंग्लिश मीडियम की बुक अलग है। तो आपको ये बुक जरूर लेना चाहिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, बट मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में इनके वेबसाइट पे ले जाके दिखाता हूँ। तो जैसे इन अमेजॉन से भी आप ये परचेस कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेकआउट जरूर करना, ठीक है। और सेमी का सेमी इंग्लिश मीडियम की बुक अलग है और इंग्लिश मीडियम के अलग है। जैसे ये जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है ये इंग्लिश मीडियम का है, ये जो आपको दूसरा वाला दिख रहा है, ठीक है, रेड वाला, ये सॉरी ये सेमी इंग्लिश का है और ये इंग्लिश मीडियम का, ठीक है। तो आप यहाँ से भी, जैसे मान लो आप इंग्लिश मीडियम में हो, आप डायरेक्ट यहाँ से भी इस बुक को परचेस कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जरूर चेकआउट करना। और बाकी आप ये सारी चीजें भी देख सकते हो। तो देखो 2019, 20, 22, 23 के सॉल्व्ड पेपर है। इसके अलावा 1, 2, 3 सैंपल पेपर है सारे सब्जेक्ट, हिंदी कंपोजिट, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2, संस्कृत एंटायर, सारी चीजें है, ठीक है, एक बुक में। अच्छा, इसके अलावा आप इनके वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इनके वेबसाइट पे आ जाओगे और मेरा जो लिंक दिया हुआ ना वहाँ पे अगर आप यूज करोगे तो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल सकता है और डिलीवरी चार्जेस भी लगेंगे। तो लिंक जरूर यूज करना जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए अभी सेमी वाला खोल लेता हूँ, ठीक है। तो मैं सेमी वाला बुक जैसे ही खोलता हूँ तो यहाँ पे इनके वेबसाइट पर बहुत सुंदर सा ऑप्शन दिया है जिसमें लिखा है कि लुक इनसाइड। जैसे आप इस लुक इनसाइड पर क्लिक करोगे ना, एक ड्राइव लिंक खुल जाएगा जिसमें बुक के कुछ पेजेस का आपको एक पीडीएफ बना के डाला हुआ है। तो आपको एक आइडिया भी आ जाएगा बुक लेने से पहले कि ये बुक कैसा है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो हमें सारी चीजें पता चल रही है कि हिंदी इंटायर के ये सारे पेपर सॉल्व है, फिर 3 सैंपल पेपर भी है, ठीक है, फिर हिंदी कंपोजिट के। और अगर मैं पेपर्स को देखने जाऊं तो ये देखो, थर्ड लैंग्वेज इनका इंग्लिश है, उनके लिए ये देखो दिया हुआ है पेपर, 80 मार्क्स का एक सैंपल पेपर है, कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे ये भी डिटेल में पूरा पेपर दिख रहा है। सिमिलरली आप इंग्लिश मीडियम वाला भी चेक कर सकते हो, उसका भी इसी तरीके से आप जैसे क्लिक करोगे इनके वेबसाइट पे, ठीक है, अमेजॉन पे भी आप देख सकते हो, बट वहां पे पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं आएगा, लुक इनसाइड पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ये चीजें दिख जाएगी। कैन यू पीपल सी दिस? यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा कि अंदर क्या क्या कॉन्टेंट्स है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कोई पेपर देखना चाहते हो तो वो भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मैं आ गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 वाला पेपर है, देखो यहाँ पे। तो वेस्टिजियल ऑर्गन इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इज अ प्रूफ ऑफ डैश। मेरे हिसाब से तो vestigial organ dash is present in human body. Human hand no. Appendix yes. Ear muscles. Ear pinna actually are not muscles. Tailbone yes. तो यहाँ पे ये is a proof of evolution. तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? बहुत स्मार्टली आपको आंसर करना है, ठीक है। फिर ये देखो, ये वाला क्वेश्चन तो PYQ में भी पूछा गया था, पता है, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन से रिलेटेड। क्या ये? विजडम टूथ। एनीवे, तो आई रियली होप कि आपको आइडिया आ गया है कि क्यों अगर आप मैक्सिमम नंबर लाना चाहते हो तो इस तरीके की एक बुक की आपको जरूरत है। इस बुक से फायदा ये है ना कि आपका जो टाइम है वो कम हो जाएगा। आप एक आंसर एक साल के पेपर सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, आंसर बना बनाया मिल जाएगा, पे लिखा हुआ है। तो आप सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करोगे। PYQ का जो सही तरीका होता है, जो जितने भी हमारे टॉपर्स होते हैं PYQ एनालाइज करके जाते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, PYQ 80% क्वेश्चन एक्सरसाइज से पूछा जाता है, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट से पूछा जाता है, सॉल्व एग्जांपल से पूछा जाता है। तो वहां तो हमें बस एनालिसिस की जरूरत है, एक पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर चेकआउट करना और परचेस करना इस बुक को और बहुत सारी प्रैक्टिस करना। अब बात करता हूं मैं मेरे सरप्राइज के बारे में, बट उससे पहले, सरप्राइज से पहले मैंने क्या क्या बताया आपको। टेक्स्ट बुक, टॉपर सबसे पहले टेक्स्ट बुक में जो दिया हुआ है वो चीज सीखते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन वीडियो से। हमने साइंस के सारे वीडियोस कवर कर रखे हैं वन शॉट में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप जरूर चेक करना, डिटेल में समझाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। साइंस का, सोशल स्टडी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का और साइंस 1, साइंस 2 का। ये पहला सरप्राइज था। दूसरा सरप्राइज जो मैं आपको देने वाला हूं वो है कि मैंने ना एक डिटेल्ड वेबिनार लिया था, ठीक है, डिटेल्ड वेबिनार। उस वेबिनार में मैंने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से अभी से आप पढ़ना शुरू कर सकते हो, चाहे आपका कितना भी बैकलॉग हो, बहुत सारी पढ़ाई हो गई है, बहुत सारी पढ़ाई नहीं हुई है, और सैंपल पेपर को साथ साथ कैसे प्रैक्टिस करें। बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं कि पहले पढ़ लूंगा फिर सैंपल पेपर करूंगा, फिर सैंपल पेपर कर नहीं पाते और बोर्ड एग्जाम में बहुत नुकसान हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी लर्नर उस कैटेगरी में है। तो एक ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन, उस ऐप को डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, लर्न नाउ है, वहाँ पे आप अपने ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना। एक वेबिनार रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप देखना, बहुत अच्छे से देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो प्लीज चेक आउट दैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टॉपर्स मेनली क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं, और एक और सवाल बच्चे पूछते हैं कि कौन से किताब से क्वेश्चन आता है। देखो, किताब जो होता है वो आपका टेक्स्ट बुक होता है, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आता है। बाकी सारे जो बुक है ना वो उसी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस लेते हैं, समझ आया। बाकी सारे बुक, सारे पब्लिशर उसी टेक्स्ट बुक को देख करके क्वेश्चंस बनाते हैं, उसके आंसर्स बनाते हैं। तो आपका टेक्स्ट बुक इज द प्राइमरी थिंग, उसके साथ कोई समझौता। तो टॉपर्स का सीक्रेट बुक क्या है आपको समझ आ गया?
आप टॉपर बनोगे? नीचे चैट में बताना। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्या आप उसमें हो? नहीं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पूरा देखा तो अपना फीडबैक जरूर देना, एटलीस्ट कंप्लीटेड लिख देना कमेंट्स में, जिससे मुझे पता चले। लाइक का बटन दबा दो कि ये वीडियो यूट्यूब के ऊंचाइयों में जाए। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग। चेक आउट द लिंक्स इन द